Hello बच्चों, let's read this question. The question says, for the reaction 4A plus B gives 2C plus 2D. Which of the following statement is not correct? And the options are, the rate of disappearance of B is 1/4 of the rate of disappearance of A. The rate of formation of C is 1/2 of the rate of consumption of A. The rate of appearance of D is half of the rate of disappearance of B. The rate of formation of C and D are equal. अभी यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? किसी भी रिएक्शन का रेट क्या होता है, या फिर हम बोले रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है? किसी भी रिएक्शन के रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ जितना चेंज आता है उसको हम रेट बोलते हैं. चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विद टाइम. मतलब हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन में टाइम के साथ कितना चेंज आ रहा है. अभी हम रेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर हम रिएक्टेंट्स के टर्म में देखें तो रेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमने सी कंसीडर की है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो रेट होता है हमारा माइनस डीसी बाई डी. माइनस हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है. मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब C2 माइनस C1. ये हमारी किसी टाइम t पे कंसंट्रेशन है और ये हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है. तो मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है? टाइम के साथ डिक्रीज होती रहती है, क्योंकि रिएक्टेंट तो डिकम्पोज होता है. तो अगर हम रिएक्टेंट के टर्म में देखें तो हमारा रेट कितना होगा? माइनस डीसी बाई डी. अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को P कंसिडर करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो रेट हमारा कितना होता है? अगर हम प्रोडक्ट के टर्म में देखें तो dp बाई dt. ये हमारा पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि टाइम के साथ क्या होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती रहती है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेते हैं. अभी हमें यहाँ पे क्या गिवन है? हमें रिएक्शन गिवन है 4A प्लस बी 2C प्लस 2D. यहाँ पे हमारा रेट क्या होगा रिएक्शन का? -1/4 dA बाई dt. जो हमारी स्टोशियोमेट्री होती है रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की, वो हमारी डिवाइड में आ जाती है, इक्वल्स टू माइनस dB बाई dt. और जो हमारा रेट होता है किसी भी रिएक्शन का, वो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबके लिए सेम होता है, इक्वल्स टू 1/2 dC बाई dt इक्वल्स टू 1/2 dd बाई dt. अभी ये हमारा रिएक्शन का रेट हो जाएगा. अभी इन्होंने बात की है रेट ऑफ डिसअपियरेंस की. रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होता है? कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो किस रेट से डिकम्पोज हो रहा है. जैसे अगर हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस देखें ए का, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? माइनस डी ए बाई डी टी. ये हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो जाएगा ए रिएक्टेंट का. इसमें हमारी स्टोशियोमेट्री इंक्लूड नहीं होती है. अभी अगर हम बात करें रेट ऑफ फॉर्मेशन की, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? कि हमारा प्रोडक्ट किस रेट से फॉर्म हो रहा है. अभी अगर हम बात करें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी की, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? dC बाई dt. ये हो जाएगा हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी. अभी हमें ऑप्शंस में क्या दिया है? हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी है वो 1/4 है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए का. अभी अगर हम बात करें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी की, डिसअपियरेंस ऑफ बी की, तो हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी कितना हो जाएगा? माइनस dB बाई dt. और हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए कितना हो जाएगा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस
ऑफ ए माइनस डी ए बाई डी टी हो जाएगा। अभी इन्होंने क्या बोला है कि हमारा जो रेट है डिसअपियरेंस ऑफ बी का वो 1/4 है हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए का। अभी हमने रेट क्या निकाला था, अगर हम रिएक्टेंट्स की टर्म में देखें तो हमारे पास रेट कितना था, -1/4 डी ए बाई डी टी इक्वल था माइनस डी बी बाई डी टी के। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी भी है, और ये क्या है हमारा जो माइनस डी ए बाई डी टी है, ये डिसअपियरेंस ऑफ ए है। डिसअपियरेंस ऑफ बी है वो हमारा कितना है, 1/4 ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी है। तो ये हमारी क्या होगी, स्टेटमेंट करेक्ट होगी। अभी अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन की, तो हमें सेकंड ऑप्शन में क्या दिया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज 1/2 ऑफ द कंजप्शन ऑफ ए। तो अभी अगर हम देखें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी कितना होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी डी सी बाई डी टी, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए कितना है, माइनस डी ए बाई डी टी। अगर हम रेट देखें दोनों की टर्म्स में तो हमारे पास रेट क्या था, -1/4 डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू 1/2 डी सी बाई डी टी। तो यहाँ पे हमारा जो डी सी बाई डी टी है वो कितना आ जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन, ये हमारा 2 उधर चला जाएगा, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, डी सी बाई डी टी इक्वल्स टू -2/4 डी ए बाई डी टी। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी तो हमारा क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। अभी अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन की, तो थर्ड ऑप्शन में हमारा क्या दिया है कि जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी है वो हमारा हाफ है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी का। तो अभी अगर हम रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी देखें तो कितना होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, ये हमारे पास कितना होगा, डी टी बाई डी टी। और अगर हमारा जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी था वो कितना था, डिसअपियरेंस ऑफ बी वो है हमारा माइनस डी बी बाई डी टी के इक्वल है। और जो रेट है हमारा इनकी टर्म्स में वो कितना है, माइनस डी बी बाई डी टी इक्वल्स टू 1/2 डी डी बाई डी टी, ये हमारा रेट है। तो यहां से हमारा जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी है वो कितना हो जाएगा, डी डी बाई डी टी इक्वल्स टू, ये 2 इस साइड चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा, मतलब इसका ट्वाइस हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। अभी अगर हम बात करें फोर्थ ऑप्शन की, तो फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया है कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी है और जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी है वो दोनों इक्वल है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी कितना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी वो कितना है, डी सी बाई डी टी, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी कितना है, डी डी बाई डी टी। अभी हमारे पास रेट कितना है, अगर हम इन दोनों की टर्म में देखें तो 1/2 डी सी बाई डी टी इक्वल्स टू 1/2 डी डी बाई डी टी, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी। अभी हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी इज हाफ ऑफ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। So the final answer is option C. Hope you understood it well. Best of luck.